criminals most wanted। यानी कौन कहां किस राह गुजर पर किन मामलात जराइम को जन्म दे रहा है, हम और आप रोजी देखते गुजर जाते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम गुज़िश्ता बरसाह बरस से अवामुन्नास को यही आगाह करते चले आ रहे हैं कि अपनी कीमती अशिया की हिफाजत और अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा यकीनी बनाएं ताकि आप मुख्तलिफ जराइम की होने वाली मज़मूम कार्रवाइयों से महफूज रह पाएं। नाजरीन, हम आपको इस नए मरहले के आगाज में लाने से पहले गुज़िश्ता की वो हकीकत बयान कर रहे हैं कि जो कुछ हमने आपको दिखाया था। भाई, आपके 2 दाने खुल के आ जाओ, अपना मोबाइल ले जाओ। कौन से टूल्स हैं जिनसे आईवी चेंज करते हो? जैसे अनलॉक टूल हो गया और हाइड्रा। तो ये तुम अनलॉक कर देते हो तो फिर तो ये सीपीएल सेट ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं है, ब्लॉक कराने का। जी बिल्कुल, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको तुम ट्रैक ही नहीं कर सकते, ये तो फिर बेकार हो जाता है सारा। सर इस फील्ड में मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इन तमाम मामलात को दिखाने, बताने और याद दिलाने का मकसद ये है कि हुकूमत वक्त को इन मामलात पर जल्द अज जल्द कोई फैसला करना चाहिए। उन जराइम पेशा अनासर को अंजाम कार तक पहुंचाना चाहिए कि जो हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। छीने गए और ब्लॉक हो जाने वाले मोबाइल फोन्स को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने वाले हर लम्हे कुछ न कुछ मुल्ज़िमान का आना जाना मुस्तकिल लगा रहता है। आने वाले 2 जराइम पेशा अनासर ने के छीने गए मोबाइल फोन्स जिनके पास से लुट जाते हैं, सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि उन मोबाइल फोन्स को ब्लॉक करवाया जाता है। लेकिन हैरान कुन, परेशान कुन बात यह है कि IEMI नंबर किस तरह रिमूव करके उन्हें किस तरह काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है और उसके बाद इन फोन्स पर से पुरानी शिनाख्त बिल्कुल गायब हो जाती है। जुर्म का ये एक नया तरीका वाज़ेह हुआ। इन छीने गए फोन से जब IEMI नंबर रिमूव हो जाता है तो री ओपन कर लिए जाते हैं वो फोन, और पुरानी शिनाख्त के गायब हो जाने के बाद नहीं मालूम कितना नुकसान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को होता है, कितनी चीजें मंजर से गायब हो जाती हैं। इस पर कानून बनाने वाले इदारों को गहरी निगाहें रखना चाहिए। सोचने की बात है कि अगर ब्लॉक और चोरी शुदा फोन री ओपन हो रहे हैं तो फौरी तौर पर इसकी रोकथाम का बंदोबस्त हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए। और नाजरीन, इसके साथ एक अहम तरीन बात है और वो ये, PTA की फीस अदा किए बगैर कोई मोबाइल फोन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं हो सकता। और ये जराइम पेशा अनासर उन फोन्स को इस तरह बाईपास कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का कितना नुकसान है इन मामलात में, और टेक्निकल बुनियादों पर इन मामलात ने बहुत कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां होने वाली डीलिंग इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये कारोबार जिंदगी मुस्तकिल जारी है। और का मोबाइल है। ये दोनों मोबाइल लो,
ये इसकी पहले आदिल से आईमी चेंज करनी है ताकि हमारे पास प्रूफ हो, ठीक है। और फिर उसके बाद इस मॉल के अंदर आदिल के साथ 5 से 6 दुकानदार इन्वॉल्व है। 506 जितने हैं सबको लाना है, किसी से नहीं घबराना है। इलाका SHO को भी मैंने बता दिया है, एक को भी नहीं स्पेयर करना है। ठीक है सर। ओके। किस तरह इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाता है, जरा गौर तो फरमाइए। इस दुकानदार से क्या डीलिंग चल रही है। और यहां से धोखाधड़ी और फरेबकारी का एक नया आगाज होता है। हो गया ये पूरा सेट हो गया, इसका उसके ऊपर हो गया ना सारा उनका ना, ये चक्कर वक्कर ना लगते ये छोटे यहां तमाम तरह हालात वाकयात पर कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद फौरी तौर पर आगाह किया जाने लगा। निशानदेही करने वाले शख्स को अपने हमराह लेकर कानून के एहलकार इसी मौके की जानिब आते दिखाई दिए। इसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाते हैं। आप बताओ अपना, मोहम्मद आदिल। क्यों आईमी चेंज करते हो? सर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर करता हूँ, मैं नहीं करता ये। देखो दूसरे तरीके से, फिर पुलिस की तरीके से समझाए। सर सॉफ्टवेयर एक आता है कंप्यूटर पे जो चलता है, उसके ज़रिए होता है। किस तरह होता है बताओ ना, खुल के बताएं, आप हमें बताएं, अवेयरनेस दे, ये किस तरह तुम लोग कर रहे हो? सर मैं बता देता हूँ जी। सर, एक सॉफ्टवेयर आता है जो लैपटॉप पे डायरेक्ट चलता है, और ये नाम बताओ सॉफ्टवेयर का। उसका नाम है MAUI मीटा। जी।
उस पर डायरेक्ट केबल आ के आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे करते हो बताएं ज़रा। उस पर मोबाइल कनेक्ट करते हैं जी उसमें ऑप्शन होता है एमी का, जी। उस पर जाके आप सर्च करेंगे तो वो ओल्ड जो इसमें मोबाइल में अभी मौजूद होगा वो शो हो जाएगा, उसको आप एडिट करके कुछ भी फिर बना सकते हैं। तो ये आईमिया कहाँ से कॉपी हो रही है? सर ये दूसरे मोबाइलों से ही होती है कॉपी। किस तरह के मोबाइल बताएं ना ज़रा, सर, हमें छोटे। बताएं ना सारी सर चीज़ें। छोटे मोबाइलों से, बटन्स वाले। जैसे ये छोटा कीपैड है, ये खराब है, डैमेज है, छोटा फ़ोन है 1000-1500 का, इसकी आईमी कॉपी करके ये 1 लाख रुपए का नोट 10 है, इसके ऊपर आप इसकी कॉपी कर दोगे, ये फ़ोन यूज़ में आ जाएगा। जी हो सकता है। और जो पीटीए है, जैसे अभी ये छिन गया और मालिक ने इसको बंद करवा दिया फ़ोन, सीपीएलसी को फ़ोन करके पीटीए ब्लॉक हो गया, फिर उसको कैसे करते हो? सर उसका प्रोसेस सेम है, यही है। किस तरह प्रोसेस है उसका भी बताएं। सर उसका भी किसी भी मोबाइल से रीड करके उसमें आप दूसरे में डाल सकते हैं। कौन से फ़ोन है जो नहीं हो सकते? सर बड़े मोबाइल जो हैवी मोबाइल हैं वो नहीं होते। हैवी से मुराद मतलब ऊपर के मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, आईफोन्स वगैरह वो नहीं होते। आईफोन नहीं होते हैं? जी नहीं होते। तो आईफोन का फिर क्या करते हो तुम लोग? तो उस पर ये काम नहीं होता, बाकी फ्लैशिंग वगैरह सिर्फ हो जाती है उस पर। फ्लैशिंग बताएं ना हमें। मतलब सॉफ्टवेयर उस पर चढ़ जाता है, जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली आईटून्स उसका सॉफ्टवेयर होता है उसके ज़रिए चढ़ा सकते हैं। और पार्ट्स की शक्ल में फिर वो बिकते हैं या क्या होता है, या किसी Parts और की- मुल्क में जाना पड़ता है, उसको भिजवाना जी, पड़ता है? बाहर भी चले जाते हैं वो। मार्केट की तो इतनी शिकायत है, जी। वहाँ पे तो तकरीबन आपसे कितने दुकानदार काम कर रहे हैं इस तरह? सर मेरे से सर मैं 2-4 दुकानदार हैं जो करवाते हैं। तो आपने कितनी आईमियाँ चेंज की होगी? सर की होंगी तकरीबन 30 के करीब की होंगी। तू क्यों बोल रहे हो 30? 8 तो मेरे पास क्लियर हो गई है, ये तुम इतने अरसे से 1.5-2 साल से ये काम कर रहे हो। सर मैं सॉफ्टवेयर करता हूँ, लेकिन ये काम मुझे अभी किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पर एक मोबाइल पे कितना ले लेते हो? सर कॉस्ट बहुत कम है, तकरीबन 500 मैक्सिमम। मतलब एक बंदे की 1 लाख के फोन को आप 500 रुपए में घुमा देते हो? सर 1 लाख का फ़ोन तो बहुत हैवी हो जाएगा, कम वाले सेट। क्यों कम वाले जो 1 लाख का फ़ोन है प्रोसेस सर। तो दोनों में एक ही लगना है, चाहे वो 10,000 का फोन है चाहे वो 1 लाख का है। सर काम एक ही है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग होता है, और जो है इतने बड़े हैवी मोबाइल नहीं होते। क्यों नहीं है? छोटे मोबाइल होते अभी हैं जो तकरीबन। आपसे जो भी निकले हैं सारे 50,000, 35,000 और जो है ना 40,000 इस तरह के फोन है, ये आपको कम मालियत के लगते हैं क्या? सर वो J7 जो है वो पुराना मॉडल है, जिस टाइम वो आया था वो बिल्कुल था 50,000 का, लेकिन अभी वो इतने का नहीं है। अब तक कितने फोनों की 1.5 साल में आईमियाँ चेंज कर चुके होंगे? सर काफ़ी की हैं, तादाद में आपको कंफर्म नहीं बता सकता। जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने ट्रैक करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं, ये सारी हमारी मेहनत पे कैसे पानी फेर दिया आप लोगों ने? क्या तरीका है इसको ख़त्म करने का? तरीका क्या है? इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जितने भी आते हैं ये सब बाहर वाले ही रिलीज़ कर रहे हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल रोकेंगे। कौन टोटल हमारे पास कराची में कितनी मोबाइल मार्केट है? 100 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जी 100 में तुम्हारे जैसे नालायक जो है ना 100 नालायक होंगे, 100 तक हमारा पहुंचना मुश्किल है क्या? सर मुश्किल नहीं है। नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है। सर असल में इशू ये है कि ये काम कोई भी बंदा कर सकता है। घर बैठे भी कर सकता है। जी इसकी वजह यह है कि ये टूल्स जो मिल रहे हैं इंटरनेट से, ये सब फ्री मिल रहा है। अभी मैं पूछूंगा मजीद तेरे से। 3:45
इसी तरह मतलूबा जराइम पेशा असर कानून की तहवील में आखिरकार आ ही गए। क्या नाम है तुम्हारा? मंजूर। वालिद का नाम? नेक मोहम्मद। कहाँ रहते हो? न्यू कराची। करते क्या हो? मोबाइल का काम करता हूँ। मोबाइल का काम कब से कर रहे हो? 7 महीनों से। अभी ये बताओ, तुम अपने मोबाइल फ़ोनों की आईमिया किससे चेंज करा रहे हो? सर जी 4 मोबाइल था और उससे चेंज किया दिल से। मैंने अभी आपसे 4 और 8 की बात की है? नहीं सर जी। जो जितना पूछता हूँ उतना जवाब दो। ठीक है सर जी। फ़ोनों का काम करते हो तो फ़ोन किस तरह के काम करते हो? किस तरह के फ़ोन लेते हो? सर मैं तो लोकल परचेजिंग करते नहीं हूँ, फिर? सदर से किटे लाता हूँ, किटे बेचता हूँ। हाँ, अल तो ये अभी पाकिस्तान। क्या कर रहे थे? आप बताएं, ये कौन से डाकुओं से आपके कनेक्शन है? इलियास से लिया था और जहीद से लिया था तो सर। इलियास क्या करते हैं? इलियास वाले तो डकैत हैं। सर जी दे दिया उसने बोला ले लो, मैंने बोला ठीक है। कितने फ़ोनों की आईमिया चेंज करा चुके हो इससे? यही 4 की चेंज की सर। और ये जो अभी 4 लाते हुए तेरे पास से रेड एंड मिले ये फ़ोन, इनकी भी यही करनी थी ना? ये इससे बात चल रहा था ना, लेकिन मुझे मिला नहीं, ये पैसे इसका नहीं दिया मैंने उनको। एक मोबाइल की आईमिया आपको कितनी देर में चेंज करके देता है? 1 घंटा आधा घंटा लिया होगा। पैसे एक फ़ोन के कितने देते हो आईमी चेंज सर, करने के? कोर्ट को लवाने का और उसका 300 रुपये दिया था। आईमी चेंज करने का पूछ रहा हूँ। 300 रुपये सर। मतलब 300 रुपये में कोड भी खोल के दे रहे हैं और आईमी भी चेंज हाँ, करके दे रहे 300 हैं। 500 सब 500 रुपये खर्चा आता है। तो एक दिन तो फंसता है ना बंदा। हो जाता है सर, गलती होता है, गलती हुआ है हमसे। क्या नाम है? जाहिल। बाप का नाम? शौकत। तुमको हमने क्यों पकड़ा है? मोबाइल है, मोबाइल क्या करने जा रहे थे? मंजूर को देने जाना था। क्या बांट रहे हैं मोबाइल? नहीं सर, झूठ क्यों बोलते हो? खुद छीनते हो फिर आगे से कहते हो कि लड़का है वो दे रहा है। बेच रहे हो मंजूर को और हमने नहीं किए। हमने खुद नहीं किया। किस तरह? कोई झपट्टा मार के छीने, पिस्तौल के जोर से छीने, जिस तरह छीने वो बताओ। हम लोगों ने कभी ऐसे काम नहीं किया। तो मैंने दिए तेरे को बेचने के लिए? लड़के ने लिया। क्या नाम है उसका? यासिर नाम है। कब से जानते हो यासिर को? रमज़ान से 5 दिन पहले। तो यासिर को किसने मिलाया? वो गली में मिला था। चोरी का मोबाइल है, किससे खरीद रहे हो? एक ही लड़के, उससे हम लोगों ने लिए। यासिर कहाँ से। पे, कौन सी जगह है? कस्बा कॉलोनी में। कब मिलता है? कितने बजे मिलता है? मोबाइल नंबर क्या है उसका? मोबाइल नंबर नहीं है, वो कभी कभी बाहर आते उधर। तो तुम्हें कैसे कब्रिस्तान पता है वो बाहर आता है? ये 4 मोबाइल कितने के खरीदे? 4 मोबाइल पहली बार 32,000 का लिए था, 35 का दिए थे इसको। बहुत ही कोई झूठा आदमी है। 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार के फ़ोन है, तू 10-10 हज़ार में ले रहा है। क्या नाम है? आसिफ हनीफ। कहाँ रहते हो? गफर जोन में। बाप का नाम? मोहम्मद हनीफ। करते क्या हो? जॉब की है सदर में 2 साल। जॉब किए सदर में? कौन से सन में? 21 में। 21 में? 2 साल से फिर क्या कर रहे हो? 2 साल जॉब की है ना, अभी छोड़िए 3-4 महीने पहले। तो 4 महीने से फिर क्या काम कर रहे हो? नहीं, मुझे जेल हो गई थी, 5 महीने पहले जेल से आया। तू बता ना, जेल कितनी दफा जा चुके हो? जेल 1 दफ़ा गया हूँ। किस काम में गए थे? इसी काम में। कौन से काम में? डकैती के। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? 3 साल हो गए। मोटरसाइकिल पे ही होते हो ना? मोटरसाइकिल बाइक ही ले जाता हूँ। मोटरसाइकिल बाइक ही चलाते हो? वारदात की टाइमिंग क्या है तेरी? दोपहर में निकलता हूँ 3-4 बजे। का नाम बता। यावर अब्बास सर। या बाप का नाम? गुलाम यासिम सर। पहले कहाँ बंद हुआ है? मैं सर पीराबाद में। 2 दफा बंद हुआ है। जी सर, पीराबाद में। अब एक डकैती में हुआ, दूसरी दफा किस चीज में हुआ है? ये मंशियात में सर। मंशियात कहाँ बंद हुआ है? घर वालों ने खुद पीराबाद में सर। और डकैती में जो हुआ था वो कहाँ बंद हुआ था? हैदरी में सर। वो कब से जानता है? सर पहले वो बच्चा था, मैं जानता था, मैं ड्राइवरी करता था FIR में। फिर उसको भी तूने इसी काम पे लगाया? तू नहीं लगाया मक्कू को इस काम नहीं पे? सर, मैं TCS का सर ट्राला बड़ा चलाता कोई था। बेशर्म किस्म मैं का भी- इंसान है। तेरी उम्र देख और मक्कू की उम्र देख। तेरी क्यों लगा हुआ था तूने जात उसका क्या काम? है तेरी? मैं सर कबूल। और कोई काम नहीं सीखा डकैतियों के सर अलावा? मैं FIR गाड़ी चलाता हूँ, आप जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर। पार्ट टाइम डकैतियां करते? नहीं सर, इसका मुझे इल्म चल नहीं। ले जा, इसकी सर्विस कर, ये अभी पूरा बताएगा। बिल्कुल ले जा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का मुकम्मल अहवाल। हम इस मोड़ पर यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जराइम
अपने अख्तिताम को जा पहुँचे। नहीं मालूम कब कहाँ किस मोड़ पर किस जगह इस लम्हे भी कोई ना कोई वारदात ज़रूर वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। यहाँ हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा होने वाली जराइम की इन वारदातों को रोकने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि देखिए नहीं मालूम जराइम पेश अनासिर कब कहाँ किस मासूम की ज़िंदगी को अजीरन बना दें, किस मासूम की ज़िंदगी छीन लें। और पीटीए को ख़ास तौर से इन बातों पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए कि किस तरह ये IEMI नंबर चेंज होते हैं, किस तरह तब्दील किए जाते हैं, किस तरह ये मोबाइल फ़ोन इसी मार्केट में दोबारा कारगर होकर फ़रोख्त हो रहे हैं। हम निशानदेही करते हैं ऐसे मसाइल की कि जिन मसाइल को हुक्काम वाला तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है। खुदा करे कि इन मामलात को कोई ना कोई मंजिल ज़रूर मिल जाए। बहरहाल नाजरीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।